13 अगस्त की रात से पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, और ना ही ये बात कि नालसार यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अपने यहाँ के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के आने का विरोध किया। लेकिन 13 अगस्त की शाम मनन मिश्रा एक ट्वीट करते हैं कि नालसार यूनिवर्सिटी के ताज़ा बैच के किसी छात्र को बार में एनरोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया था। इससे जनता को मालूम पड़ा कि मनन मिश्रा नाम के एक शख्स हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर ये मालूम पड़ा कि मनन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। ये भी मालूम पड़ा कि मनन मिश्रा सालों से बार काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर जमे हुए हैं। इसके बाद बहुत कुछ और मालूम पड़ा, क्योंकि मनन मिश्रा के ट्वीट से ऐसा भूचाल खड़ा हुआ कि वो रो के नहीं रुक सका। कहाँ मनन मिश्रा एक बैच को बार करने की बात कर रहे थे और कहाँ उनके ही इस्तीफे की मांग उठने लगी। कोर्ट में याचिका भी लग गई। अब पूरा सोशल मीडिया मनन मिश्रा को लेकर अपने अनुभव बांट रहा है, तो हमने सोचा आपको एक बार तसल्ली से इनके बारे में बता दें। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ये लॉ कॉलेज देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी एनएलयूज में से एक है। नलसार को आप कानून की पढ़ाई के लिए आईआईटी आईएम के जैसे समझ सकते हैं। 23 जुलाई को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान इस कॉलेज के 2026 बैच के करीब 70 छात्रों ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिखित शिकायत दी। शिकायत सीजेआई सूर्यकांत के बारे में थी। दरअसल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया था कि 2026 के दीक्षांत समारोह माने कॉन्वोकेशन में सीजेआई सूर्यकांत मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे। नलसार यूनिवर्सिटी की ये परंपरा रही है, हर साल दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बुलाया जाता है बच्चों को डिग्री देने के लिए। हालांकि इस बार जब सीजेआई सूर्यकांत के नाम का ऐलान किया गया तो छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों के नाम एक पत्र लिखा गया। सीजेआई को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने की मांग की छात्रों ने। 10 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में छपी निखिला हेनरी की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का ये विरोध ठीक एक दिन पहले यानी 22 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ा था। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जब याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो साक्ष्य देखने का अनुरोध किया, माने वीडियो प्रूफ जिसमें पुलिस लाठियां भाज रही थी, तो सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये कहते हुए वीडियो देखने से मना कर दिया कि इसमें अदालत का समय बर्बाद न किया जाए। निखिला हेनरी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जुलाई को छात्रों ने अपने पत्र में कहा कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के न्याय, संवैधानिक अधिकारों और लोगों को न्याय दिलाने जैसे मूल्यों को दिखाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों को नजरअंदाज करने का आरोप है, उसी से डिग्री लेना उन्हें अपने मूल्यों के खिलाफ लगता है। 22 जुलाई को 70 छात्रों की इस विरोध की पहली चिंगारी भड़की, जो 25 जुलाई तक बड़ी आग में तब्दील हो गई और सीजेआई के नाम पुनर्विचार करने की मांग के समर्थन में कॉलेज के 380 और छात्र आ गए। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कमोवेश ऐसी ही चिट्ठी लिखी। शुरुआती ग्रेजुएटिंग बैच यानी 2026 बैच के 70 छात्रों से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद छात्रों का दायरा दूसरे बैच तक भी फैलता गया। उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ एक बैच की तत्काल समस्या नहीं है, बल्कि इससे यह सवाल भी जुड़ा है कि नलसार किन संवैधानिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है या करना चाहता है। कॉलेज में कुल 1400 बच्चे हैं, जिनमें से 450 यानी करीब करीब 1/3 बच्चे इसी मत के समर्थन में आ खड़े हुए। द इंडियन एक्सप्रेस ने नालसार यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक के हवाले लिखा कि छात्रों के विरोध को देखते हुए इस साल यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह को ही रद्द करने के बारे में भी सोच रही है। ऐसा इसलिए ताकि सीजेआई यहां आकर किसी असहज स्थिति में ना फंस जाएं। हालांकि 13 अगस्त को आई नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री कृष्णा देवा राव के कार्यालय के हवाले लिखा गया कि छात्रों के विरोध के बाद भी सीजेआई सूर्यकांत ने यूनिवर्सिटी का इनविटेशन स्वीकार कर लिया और वो ही बच्चों को डिग्री बांटेंगे।
लेकिन इसी दिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने विवाद को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया। दरअसल सीजेआई के आने या ना आने के कयासों के बीच ही 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों के इस विरोध अभियान को एक संवैधानिक पदाधिकारी को डराने धमकाने का प्रयास करार दिया। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि नलसार से साल 2016 में पास होने वाले किसी भी छात्र को अगले आदेश तक बतौर वकील अपने यहां इनरोल ना करें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने नलसार के कुलपति प्रोफेसर श्री कृष्ण देव राव और सभी राज्य बार काउंसिलों को पत्र भेजा। पत्र में साफ तौर पर कहा गया, अगले आदेश तक नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से साल 2026 में कानून की डिग्री प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र को किसी भी राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता के रूप में एनरोल नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल नलसार के 2026 बैच का कोई भी छात्र राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर अपना एनरोलमेंट नहीं करा सकता था। बीसीआई ने यह भी कहा कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों से उसे जानकारी मिली कि यूनिवर्सिटी के कुछ अकादमिक कर्मचारियों के बीच गुटबाजी और गंदी राजनीति है और कुछ शिक्षकों ने छात्रों को गुमराह करने और भड़काने में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। बीसीआई ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान देने के बजाय कैंपस में गंदी राजनीति कर रहे हैं। बीसीआई ने कहा कि ये कानूनी शिक्षा का नियामक होने के नाते इस तरह की स्थिति पर चुप नहीं रह सकता। बीसीआई ने यूनिवर्सिटी को 3 दिन के अंदर एक प्रमाणित रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट में उन लोगों की पहचान करने को कहा गया जो इस अभियान को शुरू करने, आयोजित करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने या छात्रों को इसके लिए एकजुट करने में मुख्य रूप से शामिल थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से इस अभियान से जुड़े हुए सभी रिप्रेजेंटेशंस और पेटिशंस की पूरी कॉपी या उन पर किए गए हस्ताक्षरों की पूरी जानकारी मांगी, छात्रों की डिटेल मांगी जिन्होंने साइन किया। इसके साथ ही बीसीआई ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि अभियान में स्टूडेंट बार काउंसिल के पदाधिकारी, किसी शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर, पूर्व छात्र या किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका थी या फिर नहीं। बीसीआई का कहना था कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिलकर धमकी दे, दबाव बनाए या बहिष्कार के लिए लोगों को संगठित करे तो इसे सिर्फ सामान्य विरोध या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं माना जाएगा। हालांकि बीसीआई ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने केवल रिप्रेजेंटेशन पर हस्ताक्षर किया है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। 13 अगस्त को जैसे ही बीसीआई के इस निर्देश की खबर आई, बीसीआई और इसके अध्यक्ष मनन मिश्रा आलोचनाओं का शिकार होने लगे। कानूनी बिरादरी, राजनीतिक पार्टियां और कॉकरोच जनता पार्टी तीनों ने ही मनन के इस आदेश पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बीसीआई के इस कदम को पूरी तरह से अवैध, मनमाना और छात्रों को डराने का प्रयास बताया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मुख्य अतिथि के विरोध का समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और अस्वीकार्य करार दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, मनन मिश्रा हमारे छात्रों से दूर रहिए, आपने ऐसा गलत आदेश कैसे जारी कर दिया? एक वकील होकर कानून की इतनी गलत व्याख्या कैसे कर सकते हैं? मनन के आदेश का विरोध करते हुए सौरभ ने लिखा कि नलसार के छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति जताई, आप इस मामले में दखल देने वाले होते कौन हैं? सौरभ ने सवाल भी किया, अब आपके कामकाज पर भी सवाल उठने चाहिए। आप 2012 से लेकर अब तक बीसीआई के चेयरमैन कैसे बने हैं? आपके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि आप लगातार इस पद पर बने रहें? छत्तीसगढ़ में 2026 के स्टेट बार काउंसिल के मामले में आपके हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। उस मामले में आपकी भूमिका क्या थी? इसका भी जवाब दीजिए। बीसीआई चेयरमैन के तौर पर आपके कामकाज और आपके कार्यकाल की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि आप बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। आरोपों के साथ ही सौरभ दास ने चेतावनी भी दी, लिखा कि अगर आपने अपना आदेश तुरंत वापस नहीं लिया और अपने फैसले के लिए माफी नहीं मांगी तो दिल्ली समेत देश भर के कानून के छात्र और वकील आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और नलसार के छात्रों के समर्थन में खड़े होंगे। सौरभ के जैसे ही सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी चेतावनी दी, लिखा कि क्या होगा अगर सारे लीगल कॉकरोच एक साथ आ खड़े हुए। दीपके ने आरोप लगाया कि मनन राज्यसभा का सीट पाने का कर्ज उतार रहे हैं। साथ ही एक सवाल भी रखा, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो।
चौतरफा दबाव और भारी विरोध के बीच मनन ने महज कुछ ही घंटों में अपना फैसला पलट दिया। ना सिर्फ एक बल्कि 8 घंटे के अंदर तीन बार। पहले बैक स्टेप में बीसीआई ने एक संशोधित पत्र जारी कर छात्रों के पंजीकरण पर लगी रोक को हटा लिया। बीसीआई ने कहा कि अधिकांश छात्र मासूम हैं और उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कुलपति से मांगी गई जांच जारी रहेगी। हालांकि नलसार के कुलपति एस कृष्णदेव राव ने भी कह दिया कि वो भी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने ये मामला रखेंगे कि क्या बीसीआई को ऐसी जांच कराने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं। दूसरा बैक स्टेप 13-14 अगस्त की दरमियानी रात आया। सोशल मीडिया पर लगातार होते विरोध के बीच मनन कुमार मिश्रा ने एक्स पर बताया कि वरिष्ठ वकीलों और छात्रों की राय को देखते हुए बीसीआई ने नलसार के 2026 बैच के खिलाफ चल रही जांच और कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि विवादों का सिलसिला यहां भी रुका नहीं। नतीजतन मनन मिश्रा को 14 अगस्त की सुबह तीसरी बार यूटर्न लेना पड़ा। अब की बार उन्होंने कहा जुडिशियल इंटर्नशिप से संबंधित आदेशों को भी वापस ले लिया गया ताकि छात्रों के करियर में कोई बाधा न आए। अब यहां एक और ट्विस्ट होता है। जिन सीजेआई का विरोध करने पर मनन ने ऐसा आदेश दिया था, 14 अगस्त को इसकी खबर उन तक भी पहुंची। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और बीसीआई को ही फटकार लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, उन्हें कौन रोक सकता है। यह मेरे और छात्रों के बीच का संवाद है, इसमें दखल देने का बीसीआई को कोई अधिकार नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीआई को हिदायत भी दी कि अगली सुनवाई तक बीसीआई या कोई भी स्टेट बार काउंसिल नलसार के छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने बीसीआई से जवाब भी मांगा है और 2 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कह दिया। साथ ही छात्रों से भी कहा कि वो बिना किसी डर के जल्द अपना एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता ले सकते हैं। ये तो रहा कार्रवाई का पूरा ब्यौरा। अब ये भी जान लीजिए कि जिन मनन मिश्रा के एक आदेश से ये पूरा प्रपंच हुआ वो हैं कौन। मूलतः बिहार के गोपालगंज से आने वाले मनन कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की, गोपालगंज सिविल कोर्ट से लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत की और 80 के दशक तक पटना हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। वकालत का यह सिलसिला जल्द ही पटना से दिल्ली पहुंचा और मनन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बन गए। वर्तमान में इनकी पहचान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पर है। इस पद पर मनन बीते 14 सालों से हैं। हालांकि बीसीआई चेयरमैन का कार्यकाल केवल 2 सालों का होता है। हर दूसरे साल इस पद के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन मनन इस पद पर 1.5 दशक से हैं। इसके पीछे कारण है कि बीसीआई के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई एक व्यक्ति कितने बार इस पद के लिए आवेदन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है या फिर पद ग्रहण कर सकता है। यही कारण है कि मनन बीते 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और इस पद पर बने हुए हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं उतरा और मनन निर्विरोध इस पद पर बने रहे। बीसीआई के अलावा इनकी एक पहचान और है। मनन मिश्रा राजनीति से भी जुड़े हैं। ये सफर भी बहुत बदलाव वाला रहा। इनके पॉलिटिकल पोर्टफोलियो में कई पार्टियों का पट्टा है। मसलन 2009 में मनन कुमार मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें तब जीत नहीं मिली थी। अगले ही साल यानी 2010 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार की बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यहां भी उन्हें हार मिली। रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें केवल 2377 वोट मिले थे। इसके बाद उन्होंने चुनावी दावेदारी से एक ब्रेक लिया। करीब 14 साल बाद मनन एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, एक नई पार्टी और एक नए अवतार में। इस बार मैदान विधानसभा या लोकसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा का था और पार्टी बीजेपी। अगस्त 2024 में बीजेपी ने उन्हें बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया और इस बार वो निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन भी लिए गए। मनन के हालिया आदेश के बाद सही कॉकरोच जनता पार्टी उन पर सरकार के प्रति बायस्ड होने का आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आरोप हवा में लगाए जा रहे हैं। बीते 1.5 दशक में कई मीडिया रिपोर्ट्स आई जिनमें मनन की सरकार और प्रधानमंत्री के साथ नजदीकियों का जिक्र किया गया और इनका विरोध भी हुआ। मसलन मार्च 2014 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक जनवरी 2014 में मनन बीजेपी में शामिल होते हैं और अगले ही महीने जब गांधीनगर में बीसीआई के गोल्डन जुबली का कार्यक्रम होता है तो यहां पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में मनन मिश्रा ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महात्मा गांधी रीबॉर्न कहा था। तारीखों पर गौर करिएगा। इस वक्त वो बीसीआई के चेयरमैन थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान
तब मनन के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी। कहा था, मार्च 2014 में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर बीसीआई चेयरमैन मनन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो बातें बोली वो वहां मौजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों को पसंद नहीं आई। कार्यक्रम में मौजूद कई वकीलों ने भी मनन मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बीसीआई चेयरमैन को जजों की मौजूदगी में इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। वकीलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी मनन को नसीहत दी। कहा कि बीसीआई को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को प्लीज करने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए, लेकिन मनन कोर्ट की यह नसीहत 1 महीने बाद ही भूल गए। अप्रैल 2014 में आई इंडियन एक्सप्रेस की एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से नामांकन करने पहुंचे, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हुए मनन कुमार मिश्रा ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। तब उन्होंने कहा था कि देश में पिछले 10 सालों के यूपीए शासन के दौरान व्यवस्था में आई गिरावट को रोकने के लिए एक स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वो 1 सप्ताह के लिए वाराणसी में डेरा डालेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बार एसोसिएशंस के सदस्यों से मिलेंगे और नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार करेंगे। हालांकि बीजेपी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मनन ने मामले को संभालने की कोशिश की। कहा कि मैं देश के 17 लाख वकीलों के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि बीसीआई एक वैधानिक संस्था है और वो किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर सकती। मनन के इतिहास में साल 2018 का एक किस्सा भी मिलता है। ये भी विवादों से घिरा रहा। सितंबर 2018 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में सीजेआई दीपक मिश्रा के रिटायर होने से कुछ दिन पहले बीसीआई ने सार्वजनिक तौर से उनसे अपील की थी कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से कोई भी पद या नियुक्ति स्वीकार ना करें। बीसीआई ने अपने प्रस्ताव में कहा कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद किसी जज को सरकारी पद मिलने से लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में दिए गए फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र या निष्पक्ष थे। इसी वजह से बीसीआई ने कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखना चाहिए, यानी इस दौरान सरकार की कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बात तो सही थी, लेकिन जब 2020 में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, तब मनन ने इस फैसले का स्वागत किया था। बीसीआई की प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमें पूरा विश्वास है कि यह फैसला ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण साबित होगा और देश के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालांकि रंजन गोगोई को सीजेआई का पद छोड़े चंद महीने ही हुए थे। इस हिसाब से मनन ने 2018 में दीपक मिश्रा के लिए जो कहा वो अब उल्टा साबित हो गया था। 2019-20 के सीए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी मनन विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे। 22 दिसंबर 2019 को बीसीआई ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और उसके खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसमें लोगों से अपील की गई थी कि वो हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन इस प्रस्ताव में प्रदर्शनकारियों के लिए इलिटरेट, इग्नोरेंट मास यानी अनपढ़ और अज्ञानी भीड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बीसीआई ने कहा था कि कुछ कथित नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मनन के इस बयान की तब खूब आलोचना हुई थी, यहां तक कि उनके ही महकमे में असंतोष फैल गया था। दिसंबर 2019 में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मनन की बयानबाजी के बाद 991 वकीलों ने बीसीआई के इस प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया था। इन वकीलों ने कहा था कि बीसीआई का यह बयान पूरे देश के वकीलों की राय नहीं बताता। वकीलों ने यह भी कहा कि बीसीआई के पदाधिकारी अपनी निजी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीसीआई के आधिकारिक मंच का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत राय रखने के लिए करना सही नहीं है। 5 साल बाद जब मनन अब दोबारा से सुर्खियों में आए तो उन 991 वकीलों की बात फिर से सार्थक साबित होती है। खैर, तमाम बैकलैश के बाद मनन ने अपने कदम तो पीछे ले लिए, दिए हुए आदेश को वापस ले लिया, लेकिन बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो सुर्खियों में जरूर आ गए हैं। फिलहाल के लिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि मनन के दफ्तर से निकले आदेश पर कोर्ट कोई एक्शन लेती है या नहीं। इस बारे में जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद हैं। आप देखते रहिए
खबरगांव।